हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्याकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूल 16 का। यानी हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं क्लास 10th का सर्कल यानी चैप्टर 10। अब बात करते हैं कि चैप्टर 10 के दो थ्योरम होते हैं, जिसमें से फर्स्ट थ्योरम पे हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। इसी के साथ साथ सेकेंड थ्योरम का जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो आपके टेंजेंट निकलते हैं, जिसमें दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, उसके बेस पे यहाँ पे हम लोग कई सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन का, यानी सेकेंड थ्योरम के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, यानी कि सम ऑफ बेस थ्योरम में द लेंथ of two tangent drop from an external point to a circle are equal। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सर्कल टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट PN टचिंग AB एंड AC। यहां पे ये प्रूव दैट करना है क्या, ए क्यू इक्वल टू हाफ परपेंडिकुलर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। यानी कि आपका जो ए क्यू होगा वो हाफ होगा किसका बाबू, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहां पे एक फिगर होगा सर्कल, और सर्कल के साथ यहां पे ए बी सी पी क्यू आर। तो ये सारी चीजों को अगर हम लोग बना लेंगे तो यहां पे डायरेक्टली बोल रहा है आपसे टचिंग बीसी। तो यहां पे बी और क्या बोल रहा है, बीसी टच कर रहा है, बीसी के एक साइड टच कर रहा है ट्रायंगल का। ठीक, तो यहां से सीधा और सीधा एक टेंजेंट हम लोग बना दे रहे हैं। अब बात ये करते हैं कि इस फिगर में सीधे एक सर्कल बोला है जो टच कर रहा है बीसी के। ठीक है, अब उसके बाद से ए बी और ए सी, ए बी और ए सी क्या है, ए बी और ए सी को अगर आगे बढ़ाया जा रहा है, रिस्पेक्टली बढ़ाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, क्यू और आर पे सर्कल को टच कर रहा है। क्या कर रहा है, ए बी ट्रायंगल ए बी सी बनाए हैं, जिसमें से बी सी सर्कल को टच कर रहा है और ए बी को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो क्यू यानी कि रिस्पेक्टली क्यू और आर, यानी क्यू क्या है बाबू, क्यू टेंजेंट यानी सर्कल का टेंजेंट पॉइंट है। ए बी का जो लाइन है उसका टेंजेंट का पॉइंट है, और आर भी वैसे ही पॉइंट है। अब फिगर समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए क्यू ए आर क्या होंगे, टेंजेंट होंगे। और टेंजेंट होने के साथ साथ जो ये टेंजेंट का पॉइंट बन रहा है क्यू और आर, वो यहाँ पे वहां से सर्कल के पास, सर्कल के सेंटर पे, यहां से यहां और यहां से यहां का जो रेडियस होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे बाबू, इक्वल हो जाएंगे। और हमको प्रूफ ही करना है हाफ, तो वो कंसीडर ए पॉइंट ए अगर हम लोग यहां से लेते हैं तो यहां से यहां तक की दूरी और वहां से वहां तक की दूरी आर इक्वल होगा। क्योंकि सेकेंड थ्योरम से हम लोग को पता है कि टेंजेंट फ्रॉम ऑन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो यहां पे अगर देखेंगे तो प्रूफ में अगर हम लोग बात करते हैं तो ए क्यू इक्वल टू ए आर, ए क्यू इक्वल टू ए आर कैसे होगा, क्योंकि थ्योरम के अनुसार दोनों टेंजेंट, ये टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी थ्योरम सेकेंड के अनुसार। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंसीडर पॉइंट बी को अगर लेंगे तो बी को लिया जाए, तो बी को अगर लिया जाएगा तो बी से क्यू और बी से सी, ये वाली ये बी से आपके पास क्यू और बी से पी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये दोनों बी से क्यू और बी से पी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बाबू, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इसी के साथ सी को अगर कंसीडर करेंगे तो ये जो सी है, सी से पी और सी से आर वाला पॉइंट, आर वाला पॉइंट यहाँ है, फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा बहुत ज्यादा दूर, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि यहां से यहां तक की इतनी दूरी है, यहां से यहां तक की इतनी दूरी है। क्योंकि आर यहां लिखा हुआ है, आर को और यहां लिखेंगे, पॉइंट यहां है, तो यहां पे चीजें क्लियर होगा। अब इसके साथ अगर हम लोग देखेंगे तो उसके हिसाब से लिखेंगे पी और सी
पी और सी या सी पी इक्वल टू सी आर लिख देंगे। ये थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग ये जानेंगे कि ये सेकेंड थ्योरम के हिसाब से ही यहां से यहां तक का टेंजेंट की डिस्टेंस और ए से आर तक की डिस्टेंस पहली बार लिखे हैं। फिर हम कंसीडर इसको बी को लिए हैं, बी से क्यू तक और बी से पी तक की। ये भी टेंजेंट दोनों हैं तो ये दोनों आर इक्वल होंगे। सेकेंड इक्वेशन में लिख दिए हैं। थर्ड इक्वेशन में सी को कंसीडर किए हैं तो सी पी और सी आर ये भी दोनों टेंजेंट होंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे, जिसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन में लिखे हैं। अब बात ये करते हैं कि बाबू ये तीनों इक्वेशन अगर आ गया है तो इन तीनों इक्वेशन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, द टेंजेंट फ्रॉम ऑन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इन तीनों को एक साथ लिख देंगे कि ये सभी सेकेंड थ्योरम, या इतना लिखिए या तो डायरेक्ट लिखिए सेकेंड थ्योरम के ऑन सेकेंड थ्योरम। चलिए अब हम लोग पेरीमीटर ऑफ ए एंगल ए बी सी, यहां पे हम लोग ए क्यू तो निकाले यहां पे। अब यहां पे हम लोग पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड होता है पेरीमीटर का मतलब, यानी कि ए बी, उसके बाद ए बी लिखेंगे प्लस बी सी लिखेंगे प्लस सी ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी ए या ए सी, ये दोनों में से कोई एक चीज लिखेंगे। यानी पेरीमीटर का मतलब होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर का मतलब होता है कि तीनों साइड का योग। अगर क्वाड्रिलेटरल का होगा तो चारों साइड का योग, ये पेरीमीटर होते हैं। अगर स्क्वायर का होगा तो चारों साइड का योग, रेक्टेंगल का होगा तो फोर साइड का योग। उसी को हम लोग योग यानी कि ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। अब हम लोग के पास आ रहा है कि पेरीमीटर ए बी जो होगा, ए बी प्लस यहाँ पे बी सी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, बी सी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो बी सी के जगह पे बी सी मेड अप ऑफ पी बी एंड पी सी, यानी बी सी जो बन रहा है वो पी सी और पी बी इन दोनों को मिला के बन रहा है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये दो लाइनों को मिल के बन रहा है तो वहां पे हम लोग लिख लेंगे फिर प्लस ए सी, ये लिख देंगे। अब बात ये आती है कि यहाँ पे पीबी की वैल्यू क्या है, पी क्यू, और यहाँ पे सीपी की वैल्यू क्या है, सी आर। तो ये हम लोग वहां पे अच्छे से रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करने के साथ साथ ए सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देंगे आगे। और ए बी प्लस ए क्यू क्या होता है, डायरेक्ट इसको हम लोग बी क्यू का क्या होता है डायरेक्ट लिखेंगे ए क्यू प्लस ए सी प्लस सी आर का वैल्यू क्या होता है, डायरेक्ट ए आर लिख देंगे, ये डायरेक्ट यहां लिखेंगे। अब ए क्यू अगर हम लोग को चाहिए कि ए क्यू इक्वल टू, तो यहाँ पे ए क्यू प्लस ए आर, तो यानी यहाँ पे ए आर को हम लोग ए क्यू लिखेंगे, ए आर को ए क्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए क्यू लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 2 ए क्यू हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा, डिवाइड में। तो 2 को यहाँ डिवाइड में अगर हम लोग भेजेंगे तो पहले ए क्यू को लिख के 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कितना सिंपल है, बहुत इजी है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए बाबू। मिलते हैं आपको, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय हिंद, जय भारत।